किसी ने सच ही कहा है, जितने ऊंचे मकान तुम्हारे उतना ही गिरने का डर है। जिसको तुमने सागर समझा पगले, वह जीवन तो एक लहर है। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वो बिखर जाता। इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट भी हो जाती। फिर वह बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता और उसे मिटा देता और फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाता। यही बच्चों का काम था। महात्मा बुद्ध चुपचाप एक और खड़े यह सारा तमाशा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे, पर बच्चे इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। घर बनाना ऐसी व्यस्तता की बात है। दूसरों से अच्छा बनाना है, उनसे ऊंचा बनाना है। दूसरों से अच्छा बनाना है, उनसे ऊंचा बनाना है। प्रतियोगिता है, जलन है, ईर्ष्या है। सब अपने अपने घरों को बड़ा करने में लगे थे। इतने में एक स्त्री आकर बच्चों को कहती है, सांझ हो गई है, तुम सबकी माएं तुम्हारा रास्ता देख रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। बच्चों ने चौंकते हुए देखा, दिन बीत गया है, सांझ हो गई है और अंधेरा होने वाला है। इसके बाद वो अपने ही बनाए घरों पर उछले कूदे, सब मटिया मेट कर दिया। अब कोई झगड़ा नहीं कि तू मेरे घर पर कूद रहा है या मैं तेरे घर पर कूद रहा हूँ। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई वैर नहीं। वे सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की तरफ चले गए। दिन भर का सारा झगड़ा, व्यस्तता, मकान बनाना, अपना पराया सब भूल गए और किसी ने नहीं देखा कौन किसका घर तोड़ रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, ऐसे ही एक दिन जब परमात्मा की आवाज आती है, मृत्यु तब तुम्हारे बनाए हुए घर, मकान, राजधानियां सब ऐसे ही पड़ी रह जाती है। हम सब जीवन भर रेत के घर ही तो बनाते रहते हैं और मरते वक्त सब यहीं रह जाता है। जीवन का तो लक्ष्य रेत के मकानों में रहते हुए वास्तविक मकान को ढूंढना है। इसीलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। अब जो दूसरी कहानी हम सुनने वाले हैं वह भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु जिसका नाम संग्राम था, इनके बीच की है। इस कहानी में बुद्ध संदेश देते हैं कि कैसे मनुष्य एक कष्ट से मुक्त होकर वह दूसरे कष्ट की ओर जाता है। एक दिन की बात है, भिक्षु संग्राम ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, संसार के परमार्थ में पड़े हुए की क्या पहचान है? भगवान बुद्ध ने उस समय कोई उत्तर न दिया और अन्य बातें करते रहे। अगले दिन कुंडिया राज्य की राजकुमारी सुपवासा के यहाँ उनका भोजन था। सुपवासा 7 वर्ष तक गर्भ धारण करने का
कष्ट भोग चुकी थी। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उसे इस कष्ट से छुटकारा मिला था। इसी प्रसन्नता में वह भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। जब सुपवासा तथागत बुद्ध और उनके भिक्षुओं को भोजन करा रही थी, उसी समय उसका पति नवजात शिशु को गोद में लिए उसके पास खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण वह बालक जन्म से ही विकसित था। देखने में भी वह बहुत सुंदर था। उस बालक की हंसने और खेल करने की गतिविधियां बड़ी ही मनमोहक थी। वह बार बार माँ की गोद में जाने के लिए मचल रहा था। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुपवासा से पूछा, बेटी सुपवासा, अगर तुम्हें ऐसे पुत्र मिले तो कितने और पुत्रों की तुम कामना कर सकती हो? सुपवासा ने भगवान बुद्ध को जवाब देते हुए कहा, भगवान, अभी 7 बार और इसी तरह गर्भधारण की मेरी कामना है। भिक्षु संग्राम भगवान बुद्ध के पास ही बैठे हुए थे और उन दोनों की बातें सुन रहे थे। राजकुमारी सुपवासा की यह बात सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कल तक जो सुपवासा प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी, वो आज फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। भगवान बुद्ध अपने उस भिक्षु को देखकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे कल के प्रश्न का यही उत्तर है। मनुष्य एक कष्ट से मुक्त नहीं हो पाता कि वह दूसरे की कामना की पूर्ति में आसक्त हो जाता है। इसीलिए वह कभी संसार चक्र से निकल ही नहीं पाता। अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।